नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर ब्लास्ट हुआ है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल, आला अधिकारी मौजूद हैं। मौके पर एसडीआरएफ, सीआरपीएफ की टीम, डीजीपी ने नौगाम पुलिस स्टेशन का दौरा भी किया। डीजीपी ने विस्फोट वाली जगह का दौरा किया है। तो नौगाम पुलिस स्टेशन में ये धमाका देखने को मिला है। इसके बाद से ही वहां पर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जम्मू कश्मीर का नौगाम, जहां पर नौगाम पुलिस स्टेशन में यह धमाका देखने को मिला है और इसमें 9 की मौत हुई है, 27 घायल हुए हैं। श्रीनगर में ये बिल्कुल दिल्ली जैसा धमाका देखने को मिला। अब लगातार यहां पर जांच पड़ताल, तमाम टीमों की मौजूदगी है और डीजीपी ने विस्फोट वाली जगह का दौरा भी किया है। ये बेहद बड़ा धमाका श्रीनगर के नौगाम में देखने को मिला है। नौगाम ब्लास्ट के बाद अब पुलिस स्टेशन की हालत देखिए किस तरीके से हो चली है, क्या कुछ मंजर वहां पर बना। ये देखिए तमाम चीजों के परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। बेहद भीषण ये ब्लास्ट और इसी की बानगी करती है तस्वीरें। साफ देखा जा सकता है कि ब्लास्ट कितना भीषण रहा होगा। गाड़ियों के देखिए किस तरीके से हालत हो चली है, गाड़ियों के परखच्चे उड़ चले हैं। डीजीपी अब विस्फोट वाली जगह पहुंची हुई है, दौरा कर रही है। नौगाम में ये ब्लास्ट हुआ है। नौगाम के पुलिस स्टेशन में ये पूरा ब्लास्ट देखने को मिला है। तमाम टीमों की मौजूदगी और अब वहां पर इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल। आपको बताएं कि स्टेशन में अमोनियम नाइट्रेट फटा है। ये वही कंपाउंड है जो कि दिल्ली में कई कई जगहों पर भारी मात्रा में पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था वहीं यहां पर फटा है। आइए और जानकारी इसको लेकर लें। आशिक मीर हमारे सहयोगी नौगाम से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, ये बेहद भीषण ब्लास्ट, क्या बताया जा रहा है इस ब्लास्ट को लेकर? देखिए हर्षा, बिल्कुल इस वक्त हम नौगाम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और जिस तरह से कल रात को लगभग 11:20 पर यह ब्लास्ट यहां पर हुआ है और इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं जो कि श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में इस समय रखे गए हैं। और स्पॉट की ये तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर पुलिस की कई सारी गाड़ियां जो है सुबह से अब तक चली गई है और तमाम तर जितने भी ऑफिशियल्स है वो इस स्पॉट का विजिट कर रहे हैं। दरअसल ये अमोनियम नाइट्रेट जो कि दिल्ली के फरीदाबाद से रिकवर किया गया था एक डॉक्टर की रेजिडेंस से, उसी अमोनियम नाइट्रेट को जो है श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन लाया गया था जहां पर इसकी जांच जो है कल रात को चल रही थी। और इस जांच में बाकायदा तौर पर एक मजिस्ट्रेट जो है वो रखा गया था जो उस समय स्पॉट पर मौजूद था। और फिलहाल जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट की वजह से पूरा पुलिस स्टेशन जो है वो तबाह हो चुका है। और इस समय अगर हम बात करें तो इस समय बताया जा रहा है कि जो 29 लोग इसमें घायल है उनमें से 6 की हालत जो है काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल 9 इसमें मारे गए हैं जिसमें से कई अन्य जो है इस समय अलग अलग अस्पतालों में इस समय भर्ती किए गए हैं जख्मी हालत में। और ग्राउंड की ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है। साथ साथ ये बैरिकेड आपको दिखाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो पुलिस स्टेशन के आसपास घर है उन्हें भी काफी नुकसान पहुंचा है। साथ साथ उन घरों में जो लोग रह रहे हैं वो वहां से निकल चुके हैं, क्योंकि कल रात को जिस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है इसकी आवाजें जो है दूर दूर तक सुनाई दी गई है और कहीं ना कहीं लोग जो है डरे हुए हैं। और अब इस पूरे एरिया को जो है सील कर दिया गया है और पुलिस जितने भी ऑफिशियल्स है, चाहे सिक्योरिटी के जितने भी ऑफिशियल्स है, वो इस स्पॉट का विजिट कल से ही कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी की तरफ से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है इस इंसिडेंट को लेकर, क्योंकि एमोनियम नाइट्रेट जिसका ब्लास्ट हमने इससे पहले दिल्ली के रेड फोर्ट इलाके में भी देखा था जिसमें 13 लोग मारे गए थे और उसके बाद श्रीनगर के पुलिस स्टेशन के अंदर किस तरह से ये स्टोर करके रखा गया था, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न जो इस समय सवाल हर कोई पूछ रहा है कि आखिरकार इस इतनी भारी मात्रा में एमोनियम नाइट्रेट को पुलिस स्टेशन के अंदर क्यों रखा गया था जब इसके परिणाम हमने इससे पहले देखे थे। फिलहाल एक सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि कुछ और लोग ऐसे हैं जो गंभीर तौर पर घायल हुए थे इस ब्लास्ट के बाद, जिनकी हालत जो है काफी ज्यादा नाजुक जो है वो बताई जा रही है। हर्षा।
बिल्कुल आशिक, वाकई ये जो अमोनियम नाइट्रेट वहां पर स्टोर करके रखा था, इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट को पुलिस स्टेशन में क्यों रखा गया, ये बेहद बड़ा सवाल वहां पर खड़ा होता है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, थोड़ी तस्वीरों के जरिए भी समझाइए। देखिए बिल्कुल हर्षा, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, विजय फिरोज से वो तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि किस तरह का ये एरिया है। हालांकि जहां पर ये पुलिस स्टेशन है, नौगाम इस एरिया का नाम है, साथ ही साथ आपको रेजिडेंशियल घर भी दिखाएंगे जो कि साथ साथ है। और यहीं पर जो है कल रात को जब ये ब्लास्ट हुआ तो आसपास के घर जो है उन्हें भी नुकसान हुआ, उन घरों के शीशे जो है काफी टूटे हैं और जो साथ साथ मकान है उन्हें भी काफी ज्यादा नुकसान जो है इस ब्लास्ट की वजह से हुआ है। फिलहाल लगातार इस स्पॉट का विजिट जो है तमाम तरह ऑफिशियल्स कर रहे हैं। कल रात से ही हम देख रहे हैं कि जहां पर जम्मू कश्मीर के आईजीपी के अलावा जितने भी सुरक्षा एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं वो इस स्पॉट की विजिट के लिए यहां पर पहुंचते हैं। और फिलहाल इस एरिया को सिविलियन पॉपुलेशन के लिए जो है बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, किसी को भी अंदर आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये तार लगा दी गई है, किसी को भी आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आशिक, और लगातार आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, नौगाम धमाके पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डीजीपी नलिन प्रभात सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। डीजीपी ने नौगाम पुलिस स्टेशन का दौरा किया, डीजीपी ने विस्फोट वाली जगह का भी दौरा किया है और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां इस पूरे हादसे से जुड़ी दी जाएंगी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आशिक लगातार वहां पर पहुंचे हुए थे, दौरा कर रहे थे और इसी को लेकर जानकारी भी वो 10 बजे देने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। देखिए बिल्कुल जिस तरह से कल रात को ये हादसा हुआ है और इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात की तरफ से एक प्रेस वार्ता जो है अब से कुछ देर बाद बुलाई गई है, जिसमें तमाम तर चीजों की हवाले से जो है बात की जाएगी कि आखिरकार इतना सारा अमोनियम नाइट्रेट जो है किस कारण जो है पुलिस स्टेशन नौगाम में रखा गया था और इसके पीछे वजह क्या थी जब ये ब्लास्ट हुआ और कौन कौन से ऑफिशियल जो है उस समय इस जगह पर मौजूद थे। और फिलहाल पुलिस की तरफ से इन तमाम चीजों के ऊपर जो है अभी तक कोई बात नहीं की गई है और अब से कुछ देर बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सारा कुछ जो है सामने आ जाएगा कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं। फिलहाल आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि जो है अभी तक होना बाकी है, लेकिन अनऑफिशियली ये स्टेटमेंट जो है वो हमें मिली है कि लगभग 9 लोग जो है इसमें मारे गए हैं, जिसमें 29 लोग घायल अस्पतालों में पड़े हैं और इनमें से भी लगभग 6 की हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल लगातार इस स्पॉट का विजिट जो है तमाम तर ऑफिशियल्स कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ी घटना जो है यहाँ पर हुई है और इस घटना का संज्ञान लेने के लिए लगातार वहां पर तमाम टीमों की मौजूदगी आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इस पूरे हादसे को लेकर कई लोगों के रिएक्शन सामने आए हैं। आइए एक बार दर्शकों को वो भी सुनवा दें। हमारी भी यही मजबूरी, कम से कम उनका चेहरा तो देखिए। हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे, वो क्लोज फ्रेंडशिप था उनके साथ, वो सुनने में आया कि वो चल बसा है। अब देखते हैं अल्लाह की क्या मर्जी है, अल्लाह देखते। वो ज़बरदस्त, इतना खौफ, इतना ज़ोरदार धमाका मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से लोग अपने आंखों देखा हाल वहां पर बयां कर रहे हैं। इतना जोरदार ये धमाका था कि इस तरीके का धमाका कभी देखा नहीं गया, ये वहां के लोगों का कहना है। ये बेहद भीषण धमाका वहां पर हुआ है। आशिक, ये इतनी भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट वहां पर स्टोर किया गया था, ये अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद से लाया गया था। आपके पास वापस लौटूंगी, एक और रिएक्शन सामने आया है। अराउंड 11:20 एक जोरदार ब्लास्ट सुनने को मिला, तो सबसे पहले लगा कि किसी की शादी हो या कुछ हो, लेकिन उसके बाद जब शीशे भी टूट गए, दरवाजे वगैरह टूट गए, तो उसके बाद हम ये अंदर ही पुलिस स्टेशन के नज़दीक ही रहते हैं, तो हम सब लोग पहले घबरा गए। उसके बाद घरों से बाहर निकले, हमने कहा कि नहीं पुलिस वाले हैं, ये भी इंसान ही है, तो हमने पुलिस स्टेशन की ओर रुख किया, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। उसके बाद फायर सर्विस की गाड़ी भी मौके पर पहुँची, तो यहाँ पुलिस वाले जो थे, जो अंदर जिनकी मौत हुई उनका अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो ज़ख्मी थे वो बाहर आए। उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह आई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो अभी भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये सील कर लिया है सारा एरिया, अंदर जाने की किसी को इजाज़त अभी नहीं है। कैसा माहौल? कल काफ़ी ज़्यादा डरावना माहौल था, हर कोई डरा हुआ था, चाहे हम लेडीज़ की बात करें या बच्चों की बात करें, हर कोई डरा हुआ था और खून के निशान जो है वो सड़कों पर थे। नुकसान कितना हुआ? नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। पुलिस वाले के हमारा एक लोकल यहाँ पर जो पेशिश दर्जी है
वो भी बताया जा रहा है कि उनकी भी मौत हुई है वहाँ पर। और इसके साथ साथ एक नायब तहसीलदार की भी मौत हुई है और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। तो तमाम लोग जो कि इस पूरे मामले को लेकर रिएक्शन दे रहे हैं, उन सभी का ये कहना है कि बेहद भीषण ये धमाका रहा और बेहद बड़ी क्षति यहाँ पर इस पूरे धमाके की वजह से। आशिक, ये जो अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद से जब्त किया गया था, उसको पुलिस स्टेशन में क्यों रखा गया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो बेहद बड़ी लापरवाही भी रही। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से दिल्ली के फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट एक रेजिडेंशियल हाउस से रिकवर किया गया और बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल वहां पर रहते थे, जिसके कब्जे से ये अमोनियम नाइट्रेट जो है वहां से रिकवर करके श्रीनगर के नौगाम के बिल्कुल इसी पुलिस स्टेशन में रखा गया था और यहाँ पर इसकी जांच होनी थी। और कल जब इसकी जांच चल रही थी तब यहाँ पर एफएसएल की टीम और साथ साथ मैजिस्ट्रेट भी शामिल थे जब ये विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में 9 लोग जो है वो उनकी जान चली गई है। और कहीं ना कहीं आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ये खास तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जेएनके पुलिस ऑफिशियल्स या सीआरपीएफ के ऑफिशियल जो है वो इस समय स्पॉट पर है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है अभी भी, क्योंकि अंदर अभी भी कई सारे लोग सिविलियन जो है वो फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए इस तरह का ऑपरेशन जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है। और जिस तरह से ये ब्लास्ट कल शाम को हुआ है उसके बाद ही यहाँ पर इमरजेंसी सर्विस जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। कई सारे यहाँ पर लगातार जांच पड़ताल